25 फरवरी 2026 है। गणेश जी महाराज का दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं आज का पंचांग, शुभ और अशुभ समय। उसके बाद सिद्धि विनायक गणेश जी, बुधवार व्रत कथा और साथ के साथ हम शिव महापुराण कथा इस महीने सुन रहे हैं। सब कथाओं का श्रेष्ठ रसवादन इस वीडियो में करेंगे, बस आप अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग जानना। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अभी शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप फागुन महीने की नौमी तिथि है जो कि 2:41 के आसपास है। उसके उपरांत दशमी तिथि है। आरोहिणी नक्षत्र है करीब 1:38। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है और विषकुंभ योग और प्रीति योग का आज निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। और राहु काल का अशुभ समय 12:39 से 2:05 के आसपास है। राहु काल में कोई भी नया काम करना ठीक नहीं है। किसी शुभ और नए कार्य की शुरुआत आज गणेश जी महाराज के दिन से करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अमृत काल का चुनाव करें। 10:37 से 12:07 के आसपास यह समय हो रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया हमें सुबह प्राप्त हो रहा है। लाभ के चौघड़िए में कोई कार्य लाभ ही लाभ देता है। 6:55 से 8:21 के साथ समय बहुत शुभ समय है। इसके साथ ही एक अमृत काल का और चौघड़िया मिल रहा है जो कि 8:21 से 9:57 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, इस समय अगर किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं या राहु काल को त्याग देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ यह परिणाम देने वाला होता है। तो इस तरह से मैंने आपको शुभ चौघड़िया, शुभ और लाभ का समस्त बात बताई जो कि आज के पंचांग की सर्वश्रेष्ठ बात है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं और इसी समय आप शुभ और अशुभ समय जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ हर हर महादेव लिखें। और कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं। सबसे पहले आइए सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। समय की बात है, एक बहन भाई रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के कांटियों के झाड़े जो है उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठी ही थी कि भाभी ने पूछा, आपके पैर में क्या हुआ नंदबाई सा? तब वह सुनकर बोली भाभी को जवाब देते हुए कि रास्ते में जो जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे हैं ना, वो पैर में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने कहा अपने पति से कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन ना जब भी आती है उनके पैर में खूब कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उसके प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा ही रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ ना, उनकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह ही बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली ही थी। तक जंगल में उन्होंने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा जो अमर पीहर है वह सबको देना। और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर वह आगे निकल गई। भगवान तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन सुनेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा कर देना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग इकट्ठा हैं, भाभी खूब रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया और बोला कि खूब गहरी नींद आई। तब वह बोली, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी।
तो मान्यता है कि सिद्धि विनायक गणेश जी की इस कथा को जो भी बुधवार कथा के रूप में सुनता है या बुधवार के दिन अपनी मन इच्छा कहते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनता है, गणेश जी महाराज उसे पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपदा इत्यादि की जो परेशानी है उससे मुक्त करते हैं और सदा सर्वदा अमर पीहर और अमर ससुराल देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जो भी इस कथा को आज बुधवार के दिन सुन रहे हैं उनके जीवन में अपनी छत्र छाया बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गौरी नंदन की जय, हर हर महादेव। आइए प्रिय श्रोताजनों, सीता माता के नित्यनेम की भी कथा सुन लेते हैं जो कि अन्न धन्य के भंडार भरने वाली है। फिर हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार सीता माता इस कथा को कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और जो औरतें वहां पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम तो सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम अपना नित्यनेम तो मैं सुना आपका सुन तो लूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी सुनी और वह आधी अधूरी ही कहानी छोड़कर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा किसका दोस्त सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण ही मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4-4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ गई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा कर कर सीता माता के नाम का दीपक लगाकर नित्यनेम की यह कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली कि जरा सी बहन आग दे दे। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है। वह बोली, कहानी कहने से अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम्हें भी यह कहानी कह देंगे, तुम जो है सुनना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी कथा उन्होंने पढ़ दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित्यनेम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे जीवन में भी खूब खुशियों के भंडार
भरना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से मुक्त करना और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में भरना। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वालों के भी जीवन में खूब कल्याण करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज का अध्याय शिव महापुराण का आइए श्रवण करते हैं। मैं इस महीने अपने ज्ञान में और आपके ज्ञान में वृद्धि और शिव कृपा के लिए शिव महापुराण कथा आपको सुना रही हूँ। इसके पीछे कारण है कि इस महीने शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव जी माँ गौरा के साथ भस्म की होली काशी में खेलते हैं और जो शिवलिंग स्वरूप होता है वह फागुन महीने की शिवरात्रि के दिन ही पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हुआ था। इस कारण से इस महीने महादेव की कथा और जो शिव महापुराण है उसे सुनना बहुत अधिक लाभ देता है। आइए आज की कथा में आपको सुनाती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ शिव महापुराण के रुद्र संहिता का जो दूसरा अध्याय है उसे आरंभ करते हैं। कल मैंने पढ़ा था जो आपने सुना भी है। आज हम सभी सुनेंगे मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचय, उनको रूप को देखकर संतोष का अनुभव किस रूप में हुआ और अनाया युवतियों द्वारा वर की प्रसन्नता, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकालना और देवता और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना, यह सभी बातें आज के अध्याय में है। सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके उपरांत भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों, समस्त देवता तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमालय की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों को सजी हुई थाली को लेकर सभी ऋषि पत्नी तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर गई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखर आबिंद अर्थात मुखराबिंद जिसे कहा जाता है, मुखुर बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वह रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थी। गले में मालती की माला पहने हुए थी। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करके उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से जो है उदासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं से सुशोभित थे। अग्नि के समान निर्मल और अनुतम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र वह बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम से अंगाराग और उनके जो अंग थे वह विभूषित थे। उनके हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कंजल के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ रहे थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे और उनमें व्याघ्रता का अभाव था। उनका मुखराविंद कोटि चंद्रमाओं को पाकर आवाहन आनंद प्रकट कर रहा था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। वह सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेनका की भांति शोक चिंता से दूर हो गई थी। वे परम आनंद सिंधु में निर्मग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करके कहने लगी। सती मेनका का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हर्ष प्रफुल्लित मुख आबिंद से युक्त ही होकर मन ही मन कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इस परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ।
महेश्वर का मनोहर लावण्य इतना सुंदर अविवर्णित था कि ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियां भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगी। वह बोली, गिरजानंदिनी शिवा धन्य है और धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ कन्याएं दूसरी जो महारानी थी मैना से बोली, तुमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं और नहीं ध्यान में ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले मधुर मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवारे से चले गए। इस बीच में गिरिराज के अंतःपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने अनेक प्रकार की पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था कि दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ा रही थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के समान सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छटक रही थी। रत्नों से बने हुए केयूर वलय और कंकड़ के समान उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी। उनकी मुख की शोभा बढ़ती हुई दिखा रही थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिल्व फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल के समान सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रही थी और वे अपनी लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि के जगत के आदिकारक भूता जगत जननी पार्वती को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उन समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरा की ओर देखने लगे। गौरा उनकी आंखों में समा गई थी। उधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी ने पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्रियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वह लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार के सुंदर समृद्ध और सम्मानित हुए सभी लोग सुखपूर्वक ठहरे थे और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। प्रिय श्रोताजनों, यह आज 46वां अध्याय जो है रुद्र संहिता का शिव महापुराण का पूर्ण हुआ। अब आइए आगे का अध्याय भी श्रवण कर लेते हैं। आगे के अध्याय में लिखा हुआ है, वरपक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरांजना कन्यादान के समय वर के साथ तब देवताओं का हिमाचल के घर में आंगन विराजना और वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। आइए इसे भी श्रवण कर लेते हैं, आज समय है तो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसके उपरांत द्वारा वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान हिमगिरी श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता पूर्वक उत्साह से करवाया। इसके पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता और मुनि
कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार के वस्त्र आदि द्वारा सुशोभित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य आभूषण वस्त्र सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी थी। उस समय उनकी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान किया जाना था। अन्य लोगों को भी भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ ही गीत और वाद्य यंत्रों द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। इसके उपरांत ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता और मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणाबिंदों का चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा से अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो गाजे बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों को शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप पर पधारे। इसके उपरांत भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर वृषभ की पीठ पर बैठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग आगे निकल गए। भगवान शंकर को आगे लेकर बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण और श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था और सब ओर से उन्हें चवर ढुलाया जा रहा था तथा वे महेश्वर चांदोबे के नीचे होकर जाते थे। वह विष्णु, इंद्र और लोकपाल आदि रहकर आगे उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस समय उत्सव के समय शंख, भेरी, पहट, आनक और गौमुख आदि बाजे बज रहे थे। इस सब के साथ जगत के एकमात्र जीव बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ उन पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस समय पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रवंशित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वत और शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर की तरफ ले जाया गया। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम कर उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवता और मुनि को प्रणाम कर उनका सम्मान किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासन के ऊपर मुझको, भगवान विष्णु को, शंकर को, अनन्य विशिष्ट लोगों को बैठाया। उस समय मेना ने अपने सखियों, ब्राह्मण पत्नी और अन्य पुराणधिकों के साथ सानंद आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरुष महात्मा शंकर के लिए धूपर पूजन करके जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न कराने लगे। फिर मेरे कहने पर पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव को भी ले जाया गया। इसके उपरांत बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्या दो चित्त लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजनी में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने पर स्वयंभू ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वह दोनों जगन्मय पार्वती और महेश्वर और परमेश्वर वहां सुशोभित हुए अनन्य शोभा दे रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने
विशेष रूप से आरती उतारी। प्रिय श्रोताजनों, यह माँ पार्वती और महादेव के सुंदर विवाह की यहाँ पर गाथा जो है की गई है रुद्र संहिता में। आप सभी अब कल के अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का आरंभ, हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न का होना, नारद जी द्वारा उत्तर और हिमालय का कन्यादान करके शिव जी को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक, ये सारी बातें कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आप और सुनना चाहते हैं श्रेष्ठता के अनुभव के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको सटीक जानकारी मिल पाए। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।